नमस्कार, मैं मेघा सिंह स्वागत करती हूं आपका न्यूज 18 उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। जम्मू कश्मीर के पर्यटन स्थल पहलगाम में आतंकियों ने पर्यटकों को निशाना बनाते हुए अंधाधुंध गोलीबारी की है। हमले के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। अपने आप बोले ना, मुझे पर थी क्या बोलते भेलपुरी खाने से मेरा पति साइड में था, एक इंसान है उसने उसको गोली मार दी। यहाँ पे उसने बोला कि शायद मुस्लिम नहीं है, उसने उसको गोली मार दी। नहीं, आप टेंशन मत लो। अब बेटा आप यहाँ पे रहो, हम साथ में। मैडम ये जो वहीद साहब है प्रेसिडेंट, आप टेंशन मत लो। मेरे पति का बच्चा लो। हम बचा देगा, कोई बात नहीं। भैया तो जब से मन युवा डिजाइन किया है। मैडम आप कोई टेंशन मत ले, हम साथ में। अरे मैडम ये प्रेसिडेंट साथ आया है, आपको किसी चीज का डरने के लिए हम साथ में। आपको किसी को क्या हुआ है? आपने क्या देखा है यहाँ पे? हाँ नहीं, how many terrorists were there? How many terrorists were there? दो थे। कितने फायर उन्हें फायर किए? बहुत किए। दो। ओके। पाकिस्तान की आर्मी टेररिस्ट भेज रही है, उन्हीं रूट से भेज रही है, वहीं पे आ रहे हैं और उनको स्लीपर सेल्स रिसीव करते हैं, वीआईपी ट्रीटमेंट मिलती है और वो बड़े आराम से रहते हैं और फिर निकल जाते हैं। या गोली लग गई तो मर जाते हैं, नहीं तो निकल जाते हैं। क्यों हो रहा है ये सारा का सारा रिलीजियस डिवाइड का खेल है। हिंदू मुस्लिम के जो दरार डाली गई है उसका खेल है। कश्मीर उससे बना था, कश्मीर की प्रॉब्लम उससे, हमारी इंडिपेंडेंस भारत की इससे हिंदू मुसलमान डिवाइड से हुई थी। और सारा आतंकवाद जो है ये रेडिकल इस्लाम चला रहा है। मैं माइंड यू नॉर्मल इस्लाम नहीं, हमारे भारत में जो नॉर्मल इस्लाम के लोग हैं वो भारत हमसे भी ज्यादा लॉयल हैं हिंदुस्तान के लिए। वो हम उनकी मदद हमको लेनी चाहिए, उनके साथ बैठ के संगठित होकर बात करना चाहिए और फिर इस पूरी प्रॉब्लम को समझना चाहिए। ये है सबसे बड़ी बात। क्या होता है, टेररिस्ट बॉर्डर के एरिया से अंदर आते हैं उसी जगह से जो यहां से आ रहे हैं। 8-10 किलोमीटर दूर बॉर्डर से उनके फॉर्मिंग अप एरियाज होते हैं, वहां आर्मी के पाकिस्तान आर्मी के हैंडलर्स उनको लॉन्च करते हैं और फिर वो अंदर आते हैं, स्लीपर सेल उनको रिसीव करते हैं और वो अपने काम को अंजाम देते हैं। इस काम को अंजाम देने के लिए वो कुछ दिन पहले आ गए थे, आराम से उन्होंने प्लान किया, सब कुछ करके अपना कार्यक्रम को अंजाम दिया। ये तो ठीक है, इसको दूर करने का तरीका ये है कि आप तो पहले आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस एक कमांड एंड कंट्रोल में होनी चाहिए। पूरी जम्मू एंड कश्मीर के एरिया में एक कमांड एंड कंट्रोल। और फिर प्रॉब्लम उसकी आती है कि कई जो फोर्सेस होती हैं वो नहीं चाहती कि उनकी डायरेक्टर जनरलशिप चली जाए, वो आर्मी के अंडर आ जाएं या किसी और कमांडर के अंडर में आ जाएं। टर्फ हैंडलिंग जिसको कहते हैं, अपनी टर्फ को बचा के रखना चाहते हैं। पॉलिटिकल उसके एंगल आ जाते हैं बीच में, ब्यूरोक्रेसी, फौज के आईपीएस, पुलिस और फौज के बीच में संघर्ष की बातें शुरू हो जाती हैं। एक तो ये बड़ी प्रॉब्लम है। दूसरी फिर प्रॉब्लम आती है कि ये स्लीपर सेल्स इनको मदद कर रहे हैं, छुपा के रखते हैं गुफाओं में, तहखानों में, अपने घरों में बड़े आराम से एज अ फैमिली मेंबर रखते हैं। ये प्रॉब्लम है। जब तक आप इनको दूर नहीं करेंगे, इनको दूर करने के लिए आप संगठित होकर, एक तो आपका एक कमांड एंड कंट्रोल से पूरी सिक्योरिटी एजेंसीज आपके अंडर रिपोर्ट करेंगी और आपको पता होना चाहिए टेररिस्ट कौन से घर में कहां छुपा है, लोकल थानेदार को पता होता है। अगर आप सोचते हैं कि लोकल पुलिस को नहीं पता होता, भूल जाइए, लोकल पुलिस को पता होता है। नहीं तो थानेदार हिंदुस्तान कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक कोई ऐसा थाना नहीं है जहां पे थानेदार को ये खबर ना हो। थानेदार एक बहुत तगड़ी चीज होती है, उसको पता होता है, पर हम ये खबर निकलवाते नहीं है। वहां पे भी रिलीजियस डिवाइड की बात शुरू हो जाती है। हमारे कई सारी ये बीमारी को दूर करने के लिए एक तो मैंने ये आपको 2 तरीके बताए, और फिर जो आपके जो जितने एरिया जहां से वो फॉर्म अप होके अंदर आ रहे हैं उन पे आप इमीडिएट स्ट्राइक करिए। सर्जिकल स्ट्राइक करके घर वापस नहीं आना, सर्जिकल स्ट्राइक करके वहां पे उनको ऑक्यूपाई करना, जगह को, वो 8-10 जगहों को ऑक्यूपाई कर लीजिए। और फिर देखिए जो हैंडलर्स हैं, जो पाकिस्तानी के जो अंदर घुसवाने की कोशिश कर रहे हैं फोर्सेस, वो पीछे चली जाएंगी और एंट्री खत्म और कम होने लग जाएगी, वो डिफेंस पे आ जाएंगे। हम ये नहीं करते। हमारे पास मल्टी बैरल रॉकेट लॉन्चर्स हैं, अटैक हेलीकॉप्टर्स हैं, मीडियम आर्टिलरी है, लाइट वेपन्स है, सब कुछ है, ड्रोन्स हैं। आप
आपको उनको खत्म करने में कितना टाइम लगता है और ऑक्यूपाई करने में कितना टाइम लगता है? पीओके को आपको ऑक्यूपाई करना ही है, वो तो आप कह चुके हो, आपकी तो नीति के अंदर में है। तो ये सारे के सारी चीज जब तक आप नहीं करेंगे तो ये तरीका आप अपनाएं और फिर यही तरीका होगा, आप धीरे धीरे उनको निकालेंगे। और फिर जितने इस्लामिक तबके के जो लॉयल हैं बंदे, उनका संगठन साथ में होना चाहिए। भारत हमको एक ऐसी बॉडी बनानी चाहिए, उनके साथ मिलके उनसे एडवाइस लेकर हमें कार्यक्रम करने चाहिए, तब बात बनेगी। वो हिंदुस्तान के अभिन्न अंग हैं और ताकत बन सकते हैं अगर आप करेंगे। फिर देखिए रेडिकल इस्लाम की कमर कैसे टूटती है।